जिसके बारे में हमें आपको बताना है। फॉर इंस्टेंस IPPs से किए गए बिजली के महंगे तरीन मुआहदे आवाम के लिए तो दर्दसर बने हुए हैं, दूसरी तरफ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अरबों रुपए अलग आवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। नापरा पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय पावर जनरेशन कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ की बॉडी बनकर रह गई है। मंगल को नापरा ने के इलेक्ट्रिक की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त सुनी। कल CPPA ने की बारी थी और CPA ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹2.63 फ़ी यूनिट इजाफा मांगा। समात के दौरान IPPs मुआहदों पर नापरा ने हाथ खड़े कर दिए। चेयरमैन नापरा ने साफ कहा कि मुआहदों को देखने का काम पावर सेक्टर का है। नापरा की रुकन आमना अहमद ने कहा कि किसी भी मुआहदे में जाने से पहले सोचना होता है, अब हम सिर्फ IPP से दरख्वास्त ही कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि नापरा ने सोलर पैनल्स आम होने पर तशवीश का इजहार कर दिया, क्योंकि CCPA का मौक़िफ़ है कि बिजली की खपत कम हो रही है जबकि वो बिजली की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। मेंबर नापरा रफीक शेख ने कहा कि CPPA कह रहा है कि बिजली में इजाफा करें, जबकि सिंध और पंजाब सोलर टेक्नोलॉजी तकसीम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी अब शुरू कर देगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की पॉलिसी समझ से बालातर है, ये वफाक से मुतसादिम है। अब ट्रेजेडी ये होती है कि अगर किसी तरह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो उस पर भी नापरा को पर्टिकुलरली अपेरेंटली बहुत इशू हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जी ये तो टिकटों की तरह सोलर पैनल्स बांट रहे हैं सिंध और पंजाब में, तो ये तो वफाक से मुतसादिम है। तो इसका हल क्या है फिर? आवाम लिटरली क्या सोचें, क्या करें, मर जाएं? मतलब यही नौबत आ गई है कि इतने बिल आ रहे हैं, अगर सोलर से रिलीफ भी ना हासिल करें तो व्हाट्स द अदर सोल्यूशन। अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही इन मामला पर बड़ी गहरी नज़र होती है उनकी। अशरफ, पहले तो ये इजलास की कहानी बताएं। मतलब एक तरफ सूबाई हुकूमतें हम देख रही हैं कि जी सोलर एनर्जी को बड़ा प्रमोट कर रही हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ नापरा कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? तो कोई बैलेंस हमें ढूंढना होगा या बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट हैं ये पॉलिसीज? ये कॉन्ट्रास्ट ना कहें बल्कि ये इस्लामाबाद में एक मैडनेस की सूरत हाल है। मैडनेस क्या हुआ, इसकी बेशुमार वजूहत होती हैं। आज से नहीं, 94 से जो सिलसिला शुरू हुआ है कि अवाम का या कंज्यूमर का या इंडस्ट्रीज का जो पाकिस्तान के जो मईशत का ख्याल आज तक, मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, आज तक किसी भी हुकूमत ने ना कभी अवाम का सोचा, ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सोचा, ना पाकिस्तान की मईशत का सोचा। सिर्फ सोचा तो सोचा इन IPPs का सोचा। और उसकी वजह क्या है, इसकी वजह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेशुमार स्टोरी करप्शन की। मेरी बात सुने अशरफ, जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और बिजली कोई कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। हाउ ट्रू इज दैट? हो तो रही थी लोड शेडिंग? जी बिल्कुल ठीक है जी। सूरत हाल 1994 में थी, हमारे पास बिजली की कमी थी, हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा था। उस 2008 से 13 तक का दौर भी आपको याद होगा, जब पीपल्स पार्टी की अनपॉपुलैरिटी में एक बहुत मेजर फैक्टर पंजाब में बिजली का ना होना था। पंजाब में उस वक्त एक चीज में शायद आपको हैरान की हो, 2002 के बाद पाकिस्तान में कभी भी लोड शेडिंग इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास बिजली की कमी थी। लोड शेडिंग इसलिए होती थी कि जो बिजली बनाते थे वो बहुत महंगी बनती थी, उससे गर्दिशी कर्ज बढ़ता था। इसके बावजूद आंखें नहीं किसी ने खोली कि वजह क्या है। जब 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आई, उससे पहले शदीद तरीन लोड शेडिंग का हमें सामना करना था। 2 घंटे जाती थी, मैं पंजाब की बात बता रहा हूँ, पंजाब में लाहौर जैसे शहर में 2 घंटे बिजली जाती थी और 1 घंटे आती थी, ये स्केड्यूल था। उसका रिजल्ट जो हुआ था, जो पाकिस्तान में फैसलाबाद और गुजरांवाला है ना, जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्री वाले, यहाँ क्राइम रेट बढ़ गया था, जहाँ इंडस्ट्री बंद हो गई थी, उसमें बिजली की कमी बिल्कुल नहीं थी। मैं दोबारा इस पे इंसिस्ट करता हूँ। मिस मैनेजमेंट था, महंगी बिजली थी। पीपल्स पार्टी इस डर से महंगी बिजली नहीं बनाती थी कि उसका गर्दिशी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा टोटल मिस मैनेजमेंट थी, करप्शन थी पावर मिनिस्ट्री की। इंडस्ट्रियल सेक्टर रोता था कि हमें 5 घंटे बिजली दे दो, 4 घंटे दे दो, 10 घंटे दे दो, बता दो कितनी देनी है, कंटिन्यू हमें देते रहो उतनी सप्लाई उतने घंटे के लिए, ताकि हम अपने एक शिफ्ट बना सके। इतनी बद इंतजामी थी इस सेक्टर में, इतनी करप्शन थी कि लेकिन 2-2 घंटे बिजली देते थे, 2 घंटे बंद करते थे ताकि वो शिफ्ट ना चल सके। शिफ्ट नहीं चल सकते, इंडस्ट्री का नुकसान होता था, इंडस्ट्री का नुकसान होता था, इंडस्ट्रियलिस्ट मरता था, वो फिर मजबूरन इनको रिश्वत देता। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सीटें उस वक्त भी बिकती थी, आज भी बिकती हैं। आज भी जो SDO की पोस्टिंग ट्रांसफर का रेट है तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनी में 4000 है, एक्सियन का 4 लाख है, एक्सियन का 6 लाख है। वो पैसे कहाँ से कमाते हैं? स्क्रू करके कमाते हैं। जो पीपल्स पार्टी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग थी वो इसलिए नहीं थी
कि हमारे पास बिजली नहीं थी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बिजली बनाना बहुत महंगा पड़ता था। अगर पूरी कॉस्ट रिकवर करते थे, बिल बहुत बढ़ जाने थे। ना हुकूमत बिल ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, ना कर्ज बढ़ाना चाहती थी, ना इस सेक्टर की सब्सिडी बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि मईशत में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम सब्सिडी दे सकें या बिल अब्जॉर्ब कर सके। उस पर गवर्नमेंट बिल अब्जॉर्ब करती थी। और ये अगर अब लिटरली ये 1 दिहाई से ज्यादा पुरानी कहानी हो गई है, 1.5-2 दहाइयां होने वाली हैं, ये मसला जूं का तूं है। अब नेपरा कह रहे हैं जी अब सोलर से भी प्रॉब्लम है। सो अब क्या करेंगे लोग? मैं नेपरा के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता हूं कि जब सोलर लगेगा, इस वक्त हमारी आपको थोड़े से हैरानकुन फिगर्स हैं। हम 1 साल की हमारी पावर परचेज एजेंसी है, मुख्तलिफ कंपनियों से, IPP से, हाइडल से, वापडा से जो बिजली खरीदती है, वो 3,400 अरब रुपए की बिजली मजमूई तौर पर उनको अदायगियां होती हैं। इतनी अदायगियां करेगा या APP, ये जो पावर परचेज एजेंसी है, उसमें से 3,400 में से 1,200 रुपए की बिजली में मिलेगी। मैं रिपीट करता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको भी, नाजरीन को भी। 1,200 रुपए हम 1,200 अरब रुपए हम उस बिजली के देंगे जो हम खरीद के इस्तेमाल करेंगे। 2,200 अरब रुपए उस बिजली के देंगे जो बिजली ना पैदा हुई है, ना इस्तेमाल हुई है, ना कंज्यूमर तक पहुंची है। इस तरह 2/3 हम वो पैसे देते हैं उस बिजली को जो बिजली बनती नहीं है, उसको हम कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। उसको खत्म करने के लिए आज तक किसी हुकूमत ने कोई एफर्ट नहीं की कैपेसिटी पेमेंट को खत्म करने के लिए। बिल बढ़ा दो, बड़ा आसान तरीका है, बिल में इजाफा कर दो, कंज्यूमर पे बोझ डाल दो, इजी वे। लेकिन जो रियल थिंग होनी चाहिए थी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए थी, जो कि नून लीग की गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए थी, PTI की हुकूमत को भी करनी चाहिए थी, वो था कि हमारा सिस्टम जो है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, इस वक्त हमारी जो एवरेज रिक्वायरमेंट होती है बिजली की, वो तकरीबन 21,000 मेगावाट होती है एवरेज सालाना। पीक सीजन जब जून, जुलाई, अगस्त होते हैं, वो 31,000 मेगावाट हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जब लो सीजन होता है, जिसको हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी कहते हैं, उस वक्त हमारी जो जरूरत है बिजली की 10 से 11,000 मेगावाट होती है। तो एवरेज हम इसको 20-21 लेते हैं। हमारा सिस्टम 24,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पहुंचा ही नहीं सकता। 24,000 कुछ है, प्लस 24,000, 25,000 मेगावाट नहीं है। तो हमने 44,000 मेगावाट की कैपेसिटी जो लगाई, ये क्रिमिनल काम किया, जुल्म किया हमने इस पाकिस्तान। और हम सालों से सुन रहे हैं कि जी TND में इन्वेस्ट हो रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो रही है, वो नहीं बेहतर होके दे रही है। हमारे साउथ से नॉर्थ बिजली जा नहीं सकती है, हमारे सस्ते बिजली घर इधर लगे हुए हैं। ये वो लिटरली अशरफ ने सही कहा कि एक मैडनेस है, एक केओस की सूरत हाल है जो इस वक्त इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली पावर सेक्टर में देखी जा रही है। एंड इसका कोई सिरा किसी को मिलने नहीं, ऐसा लग रहा है कि मिल नहीं रहा है। और कैसे हल होगी, कैसे गुत्थी सुलझेगी, देयर इज नो एंड टू दिस मैडनेस और केओस। बहुत शुक्रिया अशरफ।